नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। दोस्तों, सफलता सीरीज के अंतर्गत आज पुनः उपस्थित हैं एक नए अनुभव और एक नए चेहरे के साथ। आज इस सीरीज में हमारे साथ भारतीय रेलवे में सहायक लोको पायलट के पद पर सेवारत मनीष कुमार पाल जी हैं। तो आज मैं इनके अनुभव से आपको रूबरू कराऊंगा। तो सबसे पहले तो मनीष जी, इस अपार सफलता के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। इसके लिए मैं आपको और आपके श्रोताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मनीष जी, सबसे पहले आप अपना संक्षिप्त परिचय, जिसमें आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि और शैक्षिक उपलब्धि सम्मिलित हो, आप दीजिए। जी, मेरा नाम मनीष कुमार पाल है। मेरे पिता का नाम श्री पंधारी पाल है। मैं मूल निवासी जनपद जिला जौनपुर का हूँ और मैंने अपनी शैक्षणिक योग्यता में MG पॉलिटेक्निक हाथरस से डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से किया हूँ। किस सत्र में आप पास हुए? 2016 में। अगर हम बात करें तैयारी का, तो तैयारी का जो आपका सफ़र रहा वो कहाँ से आपने प्रारंभ किया और किन किन परिस्थितियों से होते हुए आप अपनी सफलता को सुनिश्चित किए? अगर परिस्थितियों की बात देखा जाए तो मैंने 2016 में ही सोलन डिस्ट्रिक्ट से, हिमाचल प्रदेश से कंपनी है, वहाँ से एक कंपनी आई थी जिसमें कैंपस प्लेसमेंट मेरा हुआ। मैंने वहाँ पे 1.5 महीने लगभग सुपरवाइज़र के पद पर काम किया और उसके बाद मैंने वहाँ मेरे जो सीनियर थे वो मुझे गाइड किए और बताए कि आप गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। तो मैंने उसके लिए इलाहाबाद एक्सीलेंट कोचिंग पंकज सर के नेतृत्व में ज्वाइन किया। और आप अपना जो है कि अगर हम बात करें ALP का जो सिलेबस है, तो अगर कोई भी अपना भविष्य सहायक लोको पायलट के रूप में बनाना चाहता है तो किन किन स्टेज से उनको गुजरना पड़ेगा? कौन कौन सी स्टेज होते हैं ALP के एग्ज़ाम में? इसके लिए मुख्य रूप से 3 एग्ज़ाम होते हैं, 3 स्टेज में, और लास्ट में मेडिकल टेस्ट होता है। कौन कौन सा? प्री मेंस? जी, प्री मेंस और साइको लास्ट। अगर हम बात करें प्रारंभिक परीक्षा का, तो प्रारंभिक परीक्षा में किस किस सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं? जब प्राइमरी की बात की जाए, जो प्री होती है, उसमें तो पूरा नॉन टेक्निकल होता है। उसमें टेक्निकल कुछ निर्धारित कट ऑफ भी होता है? निर्धारित कट ऑफ उसमें 40% होता है जनरल कैटेगरी के लिए। जी। कितने गुना वो मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई करते हैं? मुख्य परीक्षा के लिए अभी तो अच्छे से याद नहीं है, शायद 15 से 20 गुना तक क्वालिफाई करते हैं। अगर हम बात करें साइको का, तो साइको में मुख्य तैयारी कैसे होती है? कैसे आपने तैयारी साइको की किया? क्योंकि सुने हैं कि साइको बड़ा टफ माना जाता है ALP के लिए। जी, अभी तक साइको हमेशा ऑफलाइन होता आया है। उसके लिए लोग ऑफलाइन प्रैक्टिस करते थे, लेकिन इस बार से जब से हम लोग दिए हैं, ऑनलाइन हुआ, और ऑनलाइन के लिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक हुआ। टेक्स्ट बुक से ही हमने प्रैक्टिस किया साइको के लिए। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का जो तैयारी था, तो उसके लिए आप कौन कौन से किताब को फॉलो किए थे? नॉन टेक्निकल मैंने GS के लिए लूसेंट, और साइंस के लिए मैंने रुकमणी की, और SD यादव की मैथ। जी। मुख्य परीक्षा में जो सिलेबस था, उसके लिए आप कौन कौन से बुक को फॉलो किए? मुख्य परीक्षा में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों होता है, इसलिए नॉन टेक्निकल की तो वही सेम बुक तैयारी किया, और टेक्निकल में अपना वही जो कोचिंग का पढ़ा। बात करें तैयारी के दौरान आपके दिनचर्या का, तो किस प्रकार से आप अपने दिनचर्या को प्रारंभ करते थे और सफलता तक आपने उसको बरकरार रखा? दिनचर्या की बात की जाए तो मैंने सुबह ही, मेरी कोचिंग होती थी 6 बजे से, तो मुझे 5 बजे ही उठ करके अपना दिनचर्या नित्य प्रारंभ करनी पड़ती थी। मैंने सुबह 5 बजे उठ करके अपनी 6 बजे से कोचिंग जाता था, और कोचिंग से आ करके नाश्ता वगैरह करके फिर पढ़ाई करता था, फिर खाना खाता था, फिर उसके बाद पढ़ाई करता था, फिर सो लेते थे 1-2 घंटे, फिर अपने हिसाब से जब मन करता था तब पढ़ते थे। कोई इसके लिए फिक्स टाइम नहीं था। जो भी प्रतियोगी छात्र होते हैं, उनके मन में एक प्रश्न होता है कि कितने घंटे हम पढ़ाई करें कि अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। तो इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके संदर्भ में यही कहना चाहूँगा, सफलता के लिए घंटे मायने नहीं रखते हैं। जितना पढ़िए, आप अपने बेस्ट से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, इच्छा शक्ति से पढ़िए, ना मन करे तो ना पढ़िए। जो भी ALP एस्पिरेंट हैं, क्योंकि आगामी भविष्य में बहुत व्यापक स्तर पर एक बड़ी वैकेंसी सहायक लोको पायलट की मिलने वाली है, तो अभ्यर्थी अभी से तैयारी में जुड़े हुए हैं। तो तैयारी के संदर्भ में उनको आप किस प्रकार से संदेश देना चाहेंगे और उनका मार्गदर्शन करना चाहेंगे, ताकि जो भी इस क्षेत्र में जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं और ALP के रूप में अपने भविष्य को सुनहरा बनाना चाहते हैं, तो आप वो अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें? आप उनको क्या संदेश देंगे? अगर ALP के पद पर जिसको चयनित होना है, तो उसको लिए अपने नॉन टेक्निकल बेस्ट करना पड़ेगा, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो GK GS। जी। तो इसके लिए आपने जो बुक बताया है, वो आज के डेट में भी, चूँकि जो कंपटीशन का लेवल है पहले के तुलना में और आपके तुलना में, क्योंकि जैसे ही कोरोना काल आया तो जो सरकारी नौकरी का डिमांड है और उसके प्रति लोगों की जो रुचि है, वो पहले की तुलना में काफ़ी बढ़ गई है।
तो कट ऑफ किया जा सकता है, किस प्रकार से वो अपने आप को समायोजित करके इस लक्ष्य को पाने के लिए अग्रसर हों ताकि वो अपनी सफलता को सुनिश्चित करें? अगर कटाव की बात किया जाए तो 70 से 75% अगर आपका आ रहा है, आप इतना तैयारी कर ले रहे हैं, तो आपका होने का चांस लगभग पूरा होता है। आपका किस जोन से चयन हुआ था? अगर जोन की बात किया जाए तो मेरा यही जोन है, इलाहाबाद जोन था जी, और डिवीज़न मेरा प्रयागराज ही है जी। मनीष जी, जो भी प्रतियोगी छात्र होते हैं वो तैयारी करते करते बहुत बार ऐसा होता है कि डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें, इसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? डिमोटिवेट आप खुद से ही हो सकते हैं और मोटिवेट भी आप खुद से ही हो सकते हैं। आप जैसा सोचेंगे वैसा होंगे। आपने जो सफलता अर्जित किया है इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? इसका श्रेय सबसे पहले मैं किसी एक अपने विशेष दोस्त को देना चाहूँगा, उसके बाद अपने माता पिता को, चाचा चाची को और अपने गुरुजनों को। उस दोस्त का आपके जीवन में क्या योगदान रहा आपके सफलता में? दोस्त का तो बहुत ही योगदान था, वो अभी भी है जी। कैसे आपको मोटिवेशन मिलता था, किस प्रकार से आप उनसे प्रेरित होते थे? बस वो अपने अनुभव को शेयर करते थे, मैं उसको फॉलो करता था। जो मुझे अच्छा लगता था उसको मैं ले लेता था, जो अच्छा नहीं लगता था उसको नहीं लेता था। जो भी एलपी एस्पिरेंट हैं, जेई एस्पिरेंट हैं, जो इस रूप में अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, उज्जवल बनाना चाहते हैं, आप उनको क्या संदेश देंगे? बस लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, आज नहीं तो कल होना ही है। चलिए मनीष जी, आपने अनुभव साझा किया, इसके लिए पूरे स्टडी विद धनंजय मिश्रा परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद जी, मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा।